बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नारद जी महाराज भगवान विष्णु से मिलकर प्रस्थान किए। भगवान विष्णु ने ऐसा जान लिया था कि इनके मन में गर्व का, घमंड का एक वृक्ष है, उसके बीज ने अंकुरित होना प्रारंभ कर दिया है। अब देखो, आज के प्रसंग में हम यह जानेंगे कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह जीव है, वह परमात्मा का अंश है, लेकिन परमात्मा की माया के कारण वह दर दर भटकता रहता है, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पाता। हम मंदिर जाते हैं, लेकिन अपने स्वार्थों को लेकर के परमात्मा के आगे हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आप मेरी इस इच्छा की पूर्ति कर दो, मैं आपको यह प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं आपका यह पाठ कराऊंगा। लेकिन वास्तविक रूप से हमें क्या मांगना चाहिए, यह आज के प्रसंग में हमें नारद जी बताएंगे। देखो, नारद जी पर भी माया का प्रभाव पड़ा है, लेकिन क्योंकि संत स्वभाव है, सत्संग बहुत समय तक उन्होंने किया है, तो वह ज्ञान जो है अभी तक उनके हृदय में विराजमान है, और उसी ज्ञान से प्रेरित होकर के वह ठाकुर जी से क्या मांगते हैं, आइए आज के प्रसंग में सुनते हैं। तब नारद जी ने भगवान के चरणों में शीश नवा करके वहां से प्रस्थान किया। उनके हृदय में अभिमान और ज्यादा बढ़ गया। तब भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया, अपनी माया को प्रेरित किया। देखो, प्रभु की जो करनी है बड़ी कठिन है। क्या किया प्रभु ने? कबीर चौ मग महु नगर तेहि सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान से प्रेरित उस माया ने रास्ते में ही 100 योजन अर्थात 400 कोस का एक बड़ा नगर की रचना कर दी। वह नगर इतना सुंदर था कि परमात्मा का वैकुंठ भी उसके सामने फीका लग रहा था। वो नगर सुंदर था और वहां के जो रहने वाले नर नारी भी थे वो भी बड़े सुंदर थे। नारद जी महाराज जब गए उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ये परमात्मा की माया का विस्तार हो रहा है, नारद जी की भी मति भ्रमित हो रही है। उस नगर में बहुत सुंदर नर नारी रहा करते थे, मानो कि कामदेव ने ही शरीर धारण कर रखा है। उस नगर में जो राजा थे उनका नाम था शीलनिधि राजा, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी, सेना, बहुत कुछ था। उनका जो वैभव था वह 100 इंद्रों के समान था। राजा शीलनिधि रूप, तेज, बल और नीति के घर थे। उनके एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। जैसा नाम वैसा ही उसका स्वरूप, उसको देखते ही बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते थे। लोगों की तो क्या बात करें, उन्हें देख करके लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए, इतनी सुंदरता थी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी, करे स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित मई पाला। वह गुणों की खान जो विश्वमोहिनी नाम की कन्या थी, वह भगवान की माया थी। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस राजकुमारी ने स्वयंवर करना चाहा तो वहां पर अनगिनत राजा आए हुए थे। अब देखो, मुनि कौतुकी नगर ते ही गए हो, मतलब अनायास ही पूर्वासीन सब पूछत पयहूं, सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। कौतुकवश ही मुनि वहां उस नगर में चले गए। नगरवासियों से उन्होंने उस नगर का हाल पूछा। जब सारे समाचार प्राप्त हो गए, नारद मुनि राजा के महल में चले गए। अब देखो, यहां अब मानस में हर जगह पर, हर चौपाई से कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है।
राजा के यहाँ पर मुनि का आगमन हुआ और मुनि ने आसन पर बैठा करके नारद जी की पूजा की। हमारे यहाँ पर भी कभी संत समाज पधारे, गुरुजन पधारे तो आते ही उनके बड़े भाव से, बड़े आदर से सेवा शुश्रूषा हमें करनी चाहिए। राजा ने नारद जी को विराजमान किया और आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार। देखो, यह माता पिता का स्वभाव होता है। जब कन्या सयानी हो जाती है उससे पहले ही वह कन्या की जन्म पत्रिका, लग्न पत्रिका लोगों को दिखा करके उसके बारे में जानने की अपेक्षा रखते हैं कि मेरी इस कन्या को कैसा घर और वर मिलेगा। यह वेला जो है बड़ी पावन वेला होती है। जिस समय पिता कन्यादान करते हैं बड़ी पावन वेला होती है। तो इस विवाह के अवसर पर, स्वयंवर के अवसर पर जब नारद जी महाराज वहां पर आ गए तो नारद जी को परम ज्ञानी जान करके शील निधि राजा ने अपनी उस विश्व मोहिनी कन्या के बारे में नारद जी से पूछा कि प्रभु, आप अपने हृदय में विचार करके इस कन्या के सारे गुण दोष जो है हमसे कहिए। अब जब नारद मुनि ने उस कन्या को देखा तो वह भी उस कन्या को देखते ही मोहित हो गए। उनका जो ज्ञान, वैराग्य वो सब भूल गए। बड़ी बार लगी रही निहारी, बहुत देर तक उसी कन्या को देखते रह गए। तो फिर राजा ने पुनः पूछा, महाराज इस कन्या के बारे में कुछ कहिए। तो नारद जी महाराज कहने लगे कि लक्षण तासु बिलो की बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उस कन्या के लक्षण को देखते हुए मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में बहुत प्रसन्न हुए, हर्षित हुए, लेकिन प्रकट रूप से अपनी खुशी को वहां पर जाहिर नहीं किया। फिर उस कन्या के लक्षणों को सोच करके अपने मन ही मन कहने लगे कि जो इससे ब्याह कर लेगा वह तो अमर हो जाएगा और रणभूमि में भी उसे कोई जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको भी वर लेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। अब देखो, यहाँ पर ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान के ऊपर माया का पर्दा गिरा हुआ है। नारद जी को ब्रह्म ऋषि कहा जाता है, ब्रह्मा जी की संतान है, परम ज्ञानी है। तो उस विश्व मोहिनी कन्या को देख करके नारद जी को यह ज्ञान तो हो गया कि जो इससे शादी कर लेगा वह अमर हो जाएगा, उसको कोई जीत नहीं सकता। उस कन्या के सभी लक्षणों का विचार करके कुछ लक्षणों को राजा के सम्मुख रखा। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन बासे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। अभी सभी लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी वहां से चल दिए, लेकिन उनके मन में एक दूसरी चिंता थी। क्या चिंता थी? करो जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जब तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मुझे वह उपाय ढूंढना चाहिए जिससे यह कन्या मुझे वर कर लेवे या मुझसे विवाह कर ले। इस समय उन नारद जी के मन से जप तप कुछ भी नहीं रहा। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस प्रकार से मिलेगी, ऐसा आप मुझे उपाय बताओ। यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल।
जो बिलो की रीझे कुंवरी, तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसको देख करके ये कन्या मुझ पर मोहित हो जाए और जयमाला मेरे गले में डाल दे। तो नारद जी के मन में एक विचार आया कि क्यों न जाकर के इस समय मैं भगवान हरि की सहायता ले लूं, कि मैं भगवान से सुंदरता मांगू। पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन श्री हरि के समान मेरा हित करने वाला और कोई है नहीं, इसलिए इस समय केवल वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। अब देखो नारद जी मन में सोच रहे हैं कि मेरा हित परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अगर मैं परमात्मा के पास जाता हूं तो बहुत देर हो जाती है। तो उसी समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में प्रभु वहां पर प्रकट हो गए। अपने स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और मन में बड़े हर्षित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। आज तो चलो मेरा काम बन गया। अब नारद जी वहां क्या कहते हैं, अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर के सभी प्रकार की जो उनकी कथा थी, जो मन की व्यथा थी, परमात्मा को सुना दिया और बोले कृपा कीजिए महाराज, कृपा कीजिए, आप मेरे सहायक बन जाइए। हे प्रभु आप क्या करें, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन बाती नहीं पाओ ओही। हे प्रभु आप कृपा करके मुझे अपना यह रूप दे दीजिए, और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को पा ही नहीं सकता हूं। लेकिन साथ में एक बात और कह दी, यह परमात्मा है जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं। जब भी हम कुछ कर्म करते हैं तो जो प्रथम भाव से हमारे मन में आता है कि यह सत्य है या गलत है, वह परमात्मा के द्वारा हमें दिया गया सुझाव है। अब देखो नारद जी ने यहाँ पर परमात्मा से अपना रूप मांग लिया, किस लिए, मुझे विवाह करना है, लेकिन साथ में प्रार्थना और कर दी। क्या कहा, जही विधिनाथ हो यहित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, निज माया बल देखी विशाला, यह हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ जिस तरह से मेरा परम हित हो आप वही शीघ्रता से कीजिए, मैं आपका दास हूं। भगवान ने जब अपनी माया का इस प्रकार से विशाल बल देखा तो मन ही मन हंस करके बोले, क्या बोले, क्या नारद इससे क्या कहते हैं, जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हारे, सोई हम करबन आन कछु, बचनन मृषामा। कि नारद जी सुनो, जिस प्रकार से आपका परम हित होगा हम वही करेंगे और दूसरा कुछ नहीं करेंगे, यह हमारा वचन कभी असत्य नहीं होता। तो हमें और आपको भी यह चाहिए कि जब भी परमात्मा के पास बैठें, पूजा अर्चना करें तो मांगे कुछ भी नहीं, क्योंकि मांगने से हमारी भक्ति जो है वह कंगाल हो जाती है, भक्ति क्षीण हो जाती है, कंगाल हो जाती है। आप परमात्मा से कहो, क्या कहो कि जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका बालक हूँ, आप जो मेरे लिए उचित समझते हैं वैसा ही मेरे साथ करें, जिससे मेरा परम कल्याण हो वह मेरे साथ करें। कभी किसी को आशीष भी दो तो ऐसा ही दो कि परमात्मा जैसा इनके लिए उचित है वैसा इनके साथ करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।